ओम शांति। आज हम सभी परम आदरणीय कुलदीप दीदी जी और हमारे प्यारे श्रीकांत भाई जी की प्रेरणा से हम सभी से मिल रहे हैं। विशेष कुलदीप दीदी जी के द्वारा शांति सरोवर में तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप का संचालन हो रहा है, तो आदरणीय दीदी जी को, श्रीकांत भाई जी को और तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप को और स्पार्क विंग के जितने भी मेंबर्स हैं, जो भी भाई बहनें जुड़े हुए हैं और अन्य सभी बीके भाई बहनों को मधुबन तपोभूमि से मधुर याद प्यार स्वीकार हो। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही सुंदर है। सफल करो और सफलता पाओ, सफलता मूर्त बनो। क्योंकि खजानों के सागर बाबा ने संगम युग में हमें बहुत खजाने दिए हैं और दे रहे हैं। तो जो भी बाबा ने हमें खजाने दिए हैं, उन खजानों को जितना हम प्रयोग में लाते हैं, सफल करते हैं, उतना ये खजाने और वृद्धि को पाते रहते हैं। तो मुख्य तौर पर हमें बाबा ने 9 खजाने दिए हैं। इससे और भी हो सकते हैं, लेकिन 9 खजानों के बारे में आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला खजाना है समय का खजाना। ये सबसे अमूल्य खजाना है, क्योंकि अन्य जो भी खजाने हमें बाबा देते हैं, उन खजानों का ये आधार है, बेसिस है। इस खजाने के आधार पर अन्य खजाने प्राप्त किए जाते हैं। इसलिए इस समय के खजाने को हमें सफल करना है। व्यर्थ बातों में, परचिंतन में, अशुभ भावनाओं में हमें समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है, नष्ट नहीं करना है, लेकिन हमेशा समर्थ सोचें और सबके प्रति शुभ भावना रखें और हर एक सेकंड बाबा के साथ हमें शेक हैंड करना है। बुद्धि रूपी हाथ बाबा के हाथ में देना है। तो जितना समय बाबा की याद में और बाबा की सेवा में हम बिताते हैं, उतना समय का खजाना सफल होता जाता है। एक बार बाबा ने कहा था कि जो मोटी बुद्धि वाले होते हैं, वो इस अमूल्य समय को साधारण रीति से बिताते हैं, लेकिन जो बहुत महीन बुद्धि वाले होते हैं, वो एक एक पल को सफल करते हैं, वैल्यू देते हैं और हर एक पल में बाबा से अथाह खजाने प्राप्त करते रहते हैं। तो समय को सफल करना ये बहुत बड़ी शक्ति है। कहते हैं घड़ी का जो कांटा घूम रहा है, उसको कोई भी पकड़ नहीं सकता है। तो पकड़ना अर्थात समय को सफल करना।
फिर ट्रेन को आपने पकड़ा अर्थात ट्रेन में बैठ गए, उससे लाभ लिया, तो समय को पकड़ना अर्थात समय को सफल करते जाना। दूसरा खजाना है संकल्पों का खजाना। ये श्रेष्ठ खजाना है। तो हमें इस खजाने को सफल करने के लिए हमेशा स्वचिंतन में, परमात्म चिंतन में, सकारात्मक चिंतन में रहना है। कहते हैं जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारा व्यक्तित्व बनता है, और जो अच्छा खाना खाते हैं वो तंदुरुस्त होते हैं। तो श्रेष्ठ संकल्प रूपी, शक्तिशाली संकल्प रूपी भोजन हमें आत्माओं को भी खिलाना है और स्वयं को भी खिलाना है, क्योंकि हम सभी कल्प वृक्ष के तने में बैठे हैं, हम सभी पूर्वज आत्माएं हैं। तो हम संकल्पों के माध्यम से कल्प वृक्ष के हर एक आत्मा रूपी पत्तों को खुराक खिलाते हैं, खाद देते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं। अगर हमारे संकल्प शक्तिशाली होंगे, श्रेष्ठ होंगे, तो इन सभी आत्माओं को हम शक्तिशाली भोजन खिलाते रहेंगे, और कमजोर संकल्प होंगे तो इतनी शक्तिशाली खुराक उनको नहीं मिलेगी। तो इसलिए हम आत्माओं पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है संकल्पों को सफल करते जाना। संकल्प जो शब्द हैं उसमें कल्प शब्द अंतर्निहित है, अर्थात हम सभी आत्माओं के जैसे संकल्प होते हैं वैसे इस कल्प की पोजीशन होती है। सतयुग त्रेता युग में हमारे संकल्प सतो प्रधान होते हैं तो संसार भी सतो प्रधान होता है। तो संगम युग में हमें श्रेष्ठ संकल्प और सतो प्रधान संकल्प मन में क्रिएट करते रहना है, और इस खजाने को सफल करते जाना है। ऐसे श्रेष्ठ संकल्पों के द्वारा अनेक आत्माओं की सेवा करते हुए इस अमूल्य खजाने को सफल करते रहे। तीसरा खजाना है ज्ञान का खजाना। ये अमूल्य ज्ञान रत्नों का खजाना हमें बहुत खुशी दिलाता है। तो ये अमूल्य ज्ञान रत्नों का खजाना हमारे जीवन को भी है। तो ज्ञान रत्नों के खजाने को सफल करना अर्थात ज्ञान रत्न अनेक आत्माओं को बांटते रहना। जो बहुत बड़े वीआईपी लोग होते हैं वो दिन में 2-3 बार स्नान करते हैं। तो हम भी बाबा के बच्चे बड़े वीआईपी है, तो हमें भी सारे दिन भर में 2-3 बार ज्ञान स्नान करना है। बाबा की मुरली को अच्छी तरह से सुनना है। तो मुरली से पहले हमें पढ़ना है, फिर समझना है, फिर धारण करना है। तो इसी से मम्मा कितनी आगे चली गई। देखो मम्मा के बारे में कहते हैं कृष्ण जी जब बांसुरी बजाते हुए बांसुरी इधर उधर रख देते थे तो मम्मा अर्थात राधा उसको चुरा लेती थी, छिपा लेती थी। ये क्यों यादगार है? शिव बाबा जो ब्रह्मा बाबा के द्वारा कृष्ण की आत्मा के द्वारा मुरली चलाते हैं, उस मुरली को मम्मा अर्थात राधे बनने वाली आत्मा उसको मनन चिंतन करती थी, उसको ज्ञान रत्नों से स्वयं को सावकार बनाती थी और अनेक आत्माओं को सावकार बनाती रही।
देखो मम्मा बाबा के पास खाली हाथ आई, जो खाली हाथ आई वो सारे संसार को धन बांटने वाली धन लक्ष्मी बन गई। देखो भगवान की पॉलिसी कैसी है, जो ज्ञान रतन बहुत बड़े दिल से बांटता है उनको स्थूल धन सारे कल्प में बहुत मिलता है, वो स्थूल धन से सदा भरपूर रहते हैं। इसलिए हमें दरिया दिल से ज्ञान रत्नों का व्यापार करना है। मनन चिंतन के द्वारा बाबा के ज्ञान रत्नों को स्वयं का खजाना बनाना है और अनेक आत्माओं को बांटते रहना है। अनेक आत्माओं को बांटेंगे तो वो आगे बढ़ती जाएगी और उनकी दुआएं आशीर्वाद हमें मिलती जाएगी। तो ऐसे हम ज्ञान रत्नों के खजाने को बढ़ाते जाते हैं। चौथा खजाना है दिव्य बुद्धि का खजाना। हम भक्ति मार्ग में देवताओं के मंदिर में जाते थे तो क्या मांगते थे उनसे, हे देवी जी हमें दिव्य बुद्धि दो। तो हमें दिव्य बुद्धि विधाता ने दिव्य बुद्धि प्रदान की है। अब उस दिव्य बुद्धि के खजाने को कैसे बढ़ा सकते हैं? दिव्य बुद्धि को जितना हम ईश्वरीय सेवा में यूज करते हैं उतना ये दिव्य बुद्धि का खजाना बढ़ता जाता है। उससे हमारी बुद्धि दिव्य बनती है, दूरंदेशी बनती है, सालिम बनती है, विशाल बनती है, हंस बुद्धि बनती है। देखो हमारी प्रकाश मणि दादी जी को, दादी जी की बुद्धि बहुत विशाल थी, हमेशा सारे विश्व के बारे में सोचती थी। इसलिए सेवा के प्लान भी सारे विश्व के लिए बनाती थी। इसलिए दादी जी विश्व की लीडर बन गई। तो ऐसे हमें भी अपने दिव्य बुद्धि को भगवान की सेवा में लगाना है। देखो दुनिया में बुद्धिमान एक से एक बढ़कर हैं, लेकिन उनकी बुद्धि स्थूल कारोबार में ही यूज होती है। लेकिन हमारी जो बुद्धि है ना वो ईश्वर की सेवा में, नई दुनिया के स्थापना के कार्य में यूज होती है। और जितना हम यूज करते हैं उतना दिव्य बुद्धि का खजाना बढ़ता जाता है। इसलिए कहते हैं जैसी बुद्धि वैसी खजानों की वृद्धि होती है, और जैसे खजानों की वृद्धि वैसे आत्मा सिद्धि स्वरूप बनती हैं। तो खजाने हम बहुत अच्छी तरह से वृद्धि को पाते हैं, बढ़ाते रहते हैं और स्वयं को माला माल करते हैं। तो सारा मदार बुद्धि पर होता है। अभी इसके बाद पांचवा खजाना है खुशी का खजाना। बाबा कहते हैं जो भी आपको मैंने प्राप्तियां दी है, खजाने दिए हैं, उन खजानों की स्मृति आप रखेंगे, प्राप्तियों को सामने रखेंगे तो आप खुशी में झूमते रहेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं दिल खुश की टोली खाओ और खूब खिलाओ। अर्थात अपने दिल को सदा खुश रखो और अनेक को खुशनुमा बनाने के लिए खुशी बांटते रहो। तो एक स्लोगन सदा याद रखें। देखो भगवान ने हमें इतना सुंदर चेहरा दिया है,
तो स्लोगन है, मुस्कान के बिना मुख खिलता नहीं, सत्य ज्ञान के बिना सुख मिलता नहीं। भगवान ने हमें इतने खजाने दिए हैं तो चेहरा हमारा मुस्कुराता हो, हमेशा एकदम दिल खुश टोली बांटते रहे, तो हमारा चेहरा बहुत सेवा करता रहेगा। तो खुशी जैसी खुराक नहीं, गमी जैसा रोग नहीं। तो खुशी की खुराक खुद भी खूब खाते रहे और अनेक आत्माओं को खिलाते रहे। कभी कभी लोग कहते हैं, क्या बात है, आप इतना खुश कैसे रहते हैं, आपके खुश रहने का क्या राज है? तो हम उनको जवाब यही देते हैं कि आप मोटे ताजे बनते हो, लोग कहते हैं, तो हम जवाब देते हैं, उसी चक्की का आटा हम खाते हैं जिस चक्की का आप खाते हो, लेकिन हम सभी चक्रों से फारिग रहते हैं और एक ही चक्र, स्वदर्शन चक्र घुमाते रहते हैं। इसलिए बिल्कुल बेपरवाह बादशाह की तरह निश्चिंत रहते हैं। तो खुशियां हमें बांटते रहना है। कहते चेहरा हमारा हरा भरा हो, उस पर सदा खुशहाली हो, क्योंकि हम दाता के बच्चे हैं। तो कहते हैं, जो भी मेरे दर पर आता है खाली हाथ नहीं जाता है। तो हमारा घर है ये शरीर और हमारा दर है ये सामने। कोई भी आत्मा आता है, चेहरे को देखता है तो उसको खुशी जरूर मिले। अभी आत्माओं को खुशी की आवश्यकता है, इसलिए हमेशा अनेक आत्माओं को खुशी का खजाना बांटते रहे। देखो, ब्रह्मा बाबा की हम ब्रह्मा कुमार भाई बहनों से एक आशा है, आशाओं के दीपक तो हम ही है, हम बाबा के बच्चे ही हैं। तो बाबा की आशा अगर हम पूरा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो बाबा की आशा एक यही है कि मैं हर एक बच्चे के चेहरे पर रूहानी मुस्कुराहट देखना चाहता हूं। रूहानी मुस्कुराहट, क्योंकि हम सभी रूहे गुलाब है, चैतन्य गुलाब है, परमात्म पालना में पल रहे हैं। बागवान हर रोज ज्ञान और यज्ञ के जल से ये बगीचा सींचता है। तो हमारे चेहरे पर रूहानी मुस्कुराहट, खुशी तब रहेगी जब हमारा मन बहुत खुश होगा, एक अलौकिक मस्ती में होंगे। तो कहते फेस इज द मिरर ऑफ आवर माइंड। जो मन में होता है वो चेहरे पर स्पष्ट दिखाई देता है। अगर मन हमारा खुश है, मस्त है, तो चेहरे पर भी खुशी हमेशा छाई रहती है। तो इसलिए हम बाबा के दाता के बच्चे हैं, तो हमें खुशी बांटते रहना है। छठवां खजाना है श्रेष्ठ कर्मों का खजाना। भक्ति मार्ग में श्रेष्ठ कर्मों की खेती का गायन है। तो संगम युग में परमात्मा हमें श्रेष्ठ कर्म करने की कला सिखाते हैं। तो वो श्रेष्ठ कर्म करना अगर हमें सीखना है
तो क्या करना है, लक्ष्मी नारायण के फोटो को सामने रखना है और ये चेक करना है कि जैसे उनके स्थूल और सूक्ष्म कर्म हैं ऐसे मेरे कर्म हैं या नहीं। तो उनके जैसे श्रेष्ठ कर्म हमें करते रहना है, उनके कर्मों के साथ अपने कर्मों की तुलना करते रहना है। तो उससे क्या होगा, श्रेष्ठ कर्म करने की कला हमारी वृद्धि को पाती रहेगी और उसके लिए कमल आसनधारी बनकर हमें कर्म करते रहना है। कमल आसनधारी अर्थात एकदम इस देह में रहते हुए, देह की दुनिया में रहते हुए कमल फूल समान न्यारे रहना है। यहाँ से न्यारे और बाबा के प्यारे हम जब रहते हैं तो बाबा की याद में जो भी हम कर्म करते हैं वो कर्म दिव्य होते हैं, उन कर्मों की यादगार बनती है। जो परमात्मा की याद में कर्म करते हैं ऐसे श्रेष्ठ कर्म यादगार के रूप में होते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है मेरे कर्म साधारण नहीं हो। तो जैसे कर्म मैं करूँगा, मैं करूँगी, मुझे देख और करेंगे। तो जब हम स्थूल और तथा सूक्ष्म कर्म श्रेष्ठ करते जाएंगे तो हमें देखकर अनेक आत्माएं करते रहेंगे, तो श्रेष्ठ कर्मों का खजाना बढ़ता जाएगा। और श्रेष्ठ कर्मों का खजाना हम किस रूप में अपने साथ में लेके जाते हैं, श्रेष्ठ संकल्पों के रूप में, श्रेष्ठ संस्कार के रूप में हम ये खजाना साथ में ले जाते हैं। इसलिए हम आत्माओं पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बाबा ने हमें इतना उच्च कोटि का ज्ञान दिया है, उस श्रेष्ठ ज्ञान को हमें कर्मणा में लाना है, धारणा में लाना है और ऐसे श्रेष्ठ कर्म करते जाना है। तो कर्मों का खजाना धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और सातवां खजाना है, कौन सा खजाना है, दिव्य गुणों का खजाना। देखो, हम सभी आत्माओं रूपी सजनियों को हमारा जो शिव साजन है उसने दिव्य गुणों की ज्वेलरी दी है। आजकल कुमारियों की शादी होती है तो उनके माँ बाप उनको ज्वेलरी का सेट गिफ्ट में देते हैं शादी पर। तो हमें भी उस सलोने शिव साजन ने हर एक आत्मा रूपी सजनी को बहुत सुंदर दिव्य गुणों के आभूषणों का सेट दिया है। उन दिव्य गुणों के आभूषणों को हमें केवल बुद्धि रूपी तिजोरी में नहीं रखना है। बुद्धि रूपी तिजोरी में उस खजानों को, श्रृंगार को देखेंगे तो खुशी जरूर होगी, लेकिन उन आभूषणों को हम धारण करेंगे तो उससे बढ़कर हमें खुशी होगी। तो दिव्य गुणों का श्रृंगार हमें धारण करना है, अर्थात चेहरे पर दिव्य गुणों के श्रृंगार से सुशोभित
करना है। तो दिव्य गुणों का ज्ञान हमारे पास जरूर है, लेकिन उस दिव्य गुणों के श्रृंगार को हमें धारण करना है तो कैसे करेंगे भाई? चेहरे को मेकअप करते हैं तो कैसे करते हैं? पहले चेहरे को अच्छी तरह से साफ करते हैं, फिर उसको सजाते हैं। तो ऐसे हमें भी रूहानी मेकअप करना है। जो भी कमी खामी त्रुटि हैं, विकारों के अंश आत्मा में हैं, उसको साफ करते जाना है, उसको हटा देना है और दिव्य गुणों के श्रृंगार से स्वयं को सजाना है। कहते हैं जितनी वैल्यूज को हम धारण करते हैं उतनी हमारी वैल्यू बढ़ती है। तो हमारी पर्सनालिटी वैल्यूएबल हो, मैग्नेटिक हो, इंस्पायरेबल हो और बहुत सुंदर प्रभावशाली व्यक्तित्व हो, लेकिन उसके लिए जितना दिव्य गुण हम धारण करेंगे, बाबा ने 36 दिव्य गुण हमें दिए हैं। सभी दिव्य गुण मुझे अपने जीवन में धारण करना है, चेहरे को सजाना है। मुझे याद है एक बात, 1976 में मैं पहली बार मधुबन में सेवा करने के लिए आया था। तो बाबा का सीजन चल रहा था। तो हम 60 सेवाधारी भाई बहनें बाबा के साथ ग्रुप में मेडिटेशन हॉल में मधुबन में मिल रहे थे। तो बाबा ने दृष्टि दिया। फिर दृष्टि देने के बाद एक बहुत सुंदर वरदान दिया। बाबा ने कहा कि अभी समय कम है, इसलिए आपको एक ही साथ ट्रिपल अर्थात 3 गुणा सेवा करना है। अभी हम मन में सोच रहे थे 3 गुणा सेवा कौन सी करेंगे? मधुबन में स्थूल सेवा है, वो तो हम करते हैं। दूसरा, योग के द्वारा वाइब्रेशन फैलाने की, शुद्ध और शक्तिशाली वाइब्रेशन फैलाने की हम सेवा कर सकते हैं। अब तीसरी कौन सी सेवा करेंगे? क्योंकि यहाँ तो सभी ज्ञानी हैं, किसको ज्ञान सुनाएंगे? तो बाबा ने कहा अपने दिव्य गुणों से सजे हुए चेहरे से गुणों का दान करने की सेवा करते रहो। क्योंकि हमारे चेहरे पर दिव्य गुणों का श्रृंगार होगा तो चेहरा कोई भी देखेगा, किसी का ध्यान हमारे चेहरे पर जाएगा तो उस व्यक्ति को वो विशेष दिव्य गुण धारण करने की प्रेरणा मिलती है और वो उस दिव्य गुण को धारण करने का पुरुषार्थ करता है। तो इसको कहते हैं दिव्य गुणों का दान करना। तो दिव्य गुणों का खजाना हमें इस तरह से बढ़ाते जाना है। तो बहुत सुंदर हमारा चेहरा मेकअप किया हुआ हो, तभी हमें सेवा के क्षेत्र में जाना है। चेहरा कभी भी खाली न हो, एम्प्टी फेस न हो, भरा हुआ फेस हो, दिव्य गुणों से श्रृंगार किया फेस हो। हमारा फेस दिव्य गुणों से श्रृंगार किया होगा तो हम कोई भी समस्या आएगी, कोई भी विघ्न आएगा, उसको
बहुत अच्छी तरह से फेस कर सकेंगे, उसका अच्छी तरह से सामना कर सकेंगे। तो ऐसे हमें दिव्य गुणों का खजाना खूब बढ़ाना है। ठीक है, अभी 8वां खजाना है दिव्य शक्तियों का खजाना, ईश्वरीय शक्तियों का खजाना। शक्तियों का सागर बाबा हमें मिला हुआ है। सागर के बच्चे मास्टर सागर होते हैं। तो शक्तियों का खजाना हम कैसे बढ़ाएंगे? पहले तो कैसे प्राप्त कर सकेंगे ये सोचना है। कहते हैं खुद में और खुदा में खो जाना तो खजाना हमें मिलता है। शक्तियों का खजाना, जितना हम बाबा की याद में खो जाते हैं, शक्तियों का खजाना प्राप्त करते रहते हैं। तो अमृत वेले और नुमा शाम के योगाभ्यास से जो हम शक्तियां प्राप्त करते हैं, उन शक्तियों को हमें सारे दिन भर में अष्ट शक्तियों के रूप में प्रयोग में लाते रहना है। क्योंकि जितना अष्ट शक्तियों के रूप में प्रयोग लाते रहते हैं, उतना ये शक्तियों का खजाना हमारा बढ़ता जाता है। क्योंकि हम युद्ध के क्षेत्र में हैं, माया की दुनिया में हैं, तो हमारे सामने विभिन्न प्रकार की बातें, समस्याएं, परीक्षाएं आती रहती है। तो हमें कभी तो समेटने की शक्ति, कभी सहन करने की शक्ति, कभी सामना करने की शक्ति, तो कभी हमें बाबा से शक्तियाँ प्राप्त करके बहुत अच्छी तरह से समेटने की शक्ति को भी धारण करना है। तो विभिन्न प्रकार की सिचुएशन में इन विभिन्न शक्तियों को अष्ट शक्तियों के रूप में जितना हम यूज करते हैं, उतना ये शक्तियां बढ़ती जाती है। हमारे चेहरे पर शक्तियों की भासना हो, शक्तिशाली हमारा चेहरा है, ऐसा अनुभव देखने वाले को भी हो। लवफुल भी स्थिति हमारी हो, पावरफुल भी स्थिति हमारी हो। दूसरी बात, इन शक्तियों को, खजाने को हम कैसे बांट सकते हैं? नुमा शाम के समय हमें बहुत सुंदर विश्व कल्याणकारी स्थिति का अनुभव करते जाना है। शक्तियों का सागर ज्ञान सूर्य शिव बाबा है। मैं आत्मा परम धाम में उनके बाजू में बैठी हूँ। बाबा से शक्तियों का शावर मुझ आत्मा पर पड़ रहा है और मेरे द्वारा सारे विश्व की आत्माओं पर, विश्व के ग्लोब पर अनेक आत्माओं रूपी चैतन्य सितारों पर शक्तियों का शावर पड़ रहा है और अनेक आत्माओं को शक्तियाँ मिल रही है। अनेक आत्माएं राहत अनुभव कर रही है। इस विश्व कल्याणकारी स्थिति का अनुभव जितना हम बढ़ाते हैं, जितना शक्तियों का खजाना बांटते हैं, अनेक आत्माओं की दुआएं हमें मिलती हैं। उससे क्या होता है? ज्ञान सूर्य से शक्तियां प्राप्त करने की कैपेसिटी हमारी बढ़ती है। जितनी हम बाबा से शक्तियां लेते हैं योगाभ्यास से,
वो परसेंटेज और बढ़ता है, क्योंकि ये दुआओं का हमें खजाना मिलता है, उसके कारण ये गिफ्ट हमें मिलती है। तो ऐसे हमें शक्तियों का खजाना खूब बांटते रहना है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, शक है तो शक्ति नहीं है। किसी भी प्रकार का शक, डाउट अपने प्रति, बाबा के प्रति और अपने पाठ के प्रति कभी भी मन में लाना नहीं है। तो आप सहज रीति से शक्तियों का खजाना बांटकर खजाने को बढ़ाते रहेंगे। और 9वां खजाना है दुआओं का खजाना। संगम युग है दुआओं को जमा करने की सीजन। जैसे वो सीजन आते हैं ना, आम की सीजन, अंगूर की सीजन, तो अभी जो सीजन चल रही है वो कौन सी है? दुआओं को जमा करने की सीजन चल रही है। तो दुआएं लेना और दुआएं देना, मुझे यही स्पिरिचुअल बिजनेस करने में सदा बिजी रहना है। जब भी हम किसी को मिलते हैं, उस व्यक्ति को अगर हम निराकारी आत्मिक स्थिति में या फरिश्ता स्वरूप में देखते हैं, तो उस व्यक्ति को सुकून मिलता है। तो उसके दिल की दुआ हमें मिलती है। तो सारे दिन भर में हमें यह अभ्यास करना है। क्या करना है? आत्मा समझकर सभी को आत्मा या फरिश्ता रूप में देखना है। तो उनके दिल की दुआ हमें मिलती जाएगी। और दूसरी बात है, दुआएं प्राप्त करने के लिए तन से खूब सेवा करें। जितना तन से सेवा हम करते रहते हैं, स्थूल सेवा के द्वारा अनेक आत्माओं की दुआएं हमें मिलती रहती है। कई सोचते हैं ये व्यक्ति तो नहीं करता है, स्थूल सेवा मुझे ही करनी पड़ती है। तो संगम युग में स्थूल सेवा मिलना भी बहुत श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है। भगवान किसी का भी रखता नहीं है। जो दधीची ऋषि की तरह हड्डियों को यज्ञ में स्वाहा करता है, खूब सेवा करता है, उसको भगवान स्पेशल गिफ्ट देते हैं। कौन सी? फरिश्ता स्वरूप की गिफ्ट उसको देते हैं। लाइट का देह समझने की गिफ्ट उसको देते हैं। दूसरों को वो स्थिति प्राप्त करने के लिए विशेष मेहनत करनी पड़ती है, और वो स्थूल सेवा करने वाली व्यक्ति को भगवान ऊपर से देखता है और खुश होके उसको वरदान देता है, गिफ्ट देता है। कहीं सोचते हैं मैं इतनी सेवा करता हूँ, मेरी निमित्त टीचर तो मुझे टोली भी नहीं खिलाती है, मेरी महिमा भी नहीं करती है। तो हम ये सोचना है, सेवा किया माना भगवान के रजिस्टर में वो नोंद हो गई। कोई आत्मा मुझे महिमा करे या मेरी ख्याति करे, उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे भगवान से प्रारब्ध प्राप्त करना है। इसलिए सेवा और सिवा, सेवा और सिवा, ये दो ही बातें मुझे नजर आती है। तीसरा बात के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। तो
वाचा के द्वारा सेवा खूब करें, तन से खूब सेवा करें, क्योंकि हमने द्वापर युग से स्थूल तन के द्वारा बहुत पाप किए हैं। तो इस तन के द्वारा जितना हम पुण्य कर्म करते हैं, पुण्य कर्मों का खाता बढ़ाते हैं, तो पाप कर्म का खाता धीरे 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 कम होने लगता है। इसलिए तन से हमें खूब सेवा करते रहना है और धन से भी खूब सेवा करना है। ये स्थूल जो धन है, ये भी खजाना हमें सफल करना है, क्योंकि सफल जितना करते हैं उतना अनेक आत्माओं की सेवा में वो लगता है, उनकी दुआएं मिलती है और बाबा की दिल की भी दुआएं मिलती है। उससे क्या होता है, हर कार्य में हमें सफलता मिलती है, हर कार्य में सफलता मूर्त हम स्वयं को अनुभव करते हैं। ये सोचना भी जरूरत नहीं होता है मुझे सफलता मिलेगी या नहीं। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस आत्मविश्वास के साथ हम सेवा करते जाते हैं। इसलिए जानकी दादी जी भी हमेशा कहती थी, बस सफल करो, सफलता मूर्त बनते चलो। तो संगम युग एक गोल्डन चांस हमें बाबा ने दिया है। सफल, स अर्थात जो खजाने हमें बाबा ने दिए हैं उसकी संपूर्णता मास्टर सागर के रूप में हमें अनुभव करना है। फ अर्थात खजाने को फलीभूत करना है। देखो, जमीन में अनेक बीज बोते हैं, लेकिन उसमें से कुछ एक बीज फलीभूत होते हैं, उससे वृक्ष निकलता है। तो फलीभूत भी हमें खजाने करना है। और ल अर्थात अपने संपूर्णता की लक्ष्य की ओर हमें आगे ही आगे बढ़ते जाना है। तो समझो, आप अपने संपूर्णता के लक्ष्य के समीप पहुंच रहे हैं, तो ये उसकी निशानी है। आप अलौकिक खजानों को सफल कर रहे हैं और सफलता मूर्त बनते जा रहे हैं। अभी 25 तारीख को हमारी आदरणीय प्रकाश मणि दादी जी की पुण्यतिथि मना रहे हैं। देखो, मुझे दादी जी के साथ 30 वर्षों तक मधुबन में रहने का गोल्डन चांस मिला है। तो दादी जी के जीवन के हर एक बारीकियों को मैंने बहुत समीपता से देखा और कई बातें मैंने उनसे डायरेक्ट सीख ली। मैंने देखा दादी जी जितनी सिंपल उतनी रॉयल दादी जी हमेशा रहती थी, दिखाई देती थी। उनका व्यक्तित्व में हमेशा उमंग और उत्साह से भरपूर वो खुद रहती थी और सब में उमंग उत्साह की लहर भरती थी। बाप दादा ने भी कई बार दादी जी की वो विशेषता गाई हुई है, उसका जिक्र किया है। और अमृत वेले योग के बाद जब दादी जी मुरली सुनाती थी, तो प्रायः हमने देखा मुरली सुनाने के पहले दादी जी कहती थी, आज मुझे अमृत वेले बाबा से ये प्रेरणा मिली, ये टचिंग मिली। ये बात ये सिद्ध करती है कि दादी जी की कैसी बुद्धि की लाइन क्लियर थी। मैंने दादी जी के 5 बार इंटरव्यू लिए, उनके पास कमरे में जाकर उनसे प्रश्न पूछता रहा,
जब भी मैं प्रश्न पूछता था तो ऐसा लगता था दादी बहुत गहन मनन चिंतन में खोई हुई है और मेरे सवाल का जवाब दे रही है। तो देखो, एक तरफ यज्ञ का इतना बड़ा कारोबार चलाना, निभाना, और दूसरी तरफ इतनी ज्ञान की गहराई में भी सदा मनन चिंतन करना, ये बहुत बड़ी विशेषता है। और दादी जी ने जाते जाते एक बात सभी के लिए कही कि दादी जी से प्यार अगर हैं तो 2 शब्द अपने जीवन में धारण करो तो दादी जैसा बन जाओगे। वो कौन से शब्द है? सदा सम्मान में रहो और सबको सम्मान दो। हम बहुत रॉयल बाबा के बच्चे हैं, इसमें कोई भी साधारण नहीं है। करोड़ों में भगवान ने सिलेक्शन किया है, तो कोई साधारण बात नहीं है। तो हमें सदा सम्मान में रहे, स्वयं ही स्वयं को मान देकर जो सम्मान का टाइटल है उसको सिंहासन अनुभव करके सम्मान के सिंहासन पर बैठकर ईश्वरीय नशे की और खुशी की अनुभूति हमें करते रहना है। और दूसरी बात, सबको सम्मान देना है। देखो, दादी जी की सफल प्रशासन की क्या सीक्रेट थी। हमने इतने वर्षों में देखा, दादी जी इतनी बड़ी बन गई, विश्व की लीडर बन गई। तो दादी जी का आगे बढ़ने का एक गुह्य राज था, एक मंत्र उनके जीवन में प्रैक्टिकल में था। कौन सा? छोटों को प्यार और समान वाले और बड़ों को सत्कार। इस मंत्र से दादी देखो कहां से कहां पहुंच गई। तो हमें दादी जी के पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अगर देना है सच्चे दिल से, तो क्या करना है? जो भी दादी जी के जीवन में विशेषताएं थी, खूबियां थी, दिव्य गुण थे, उनको जीवन में धारण करना है। और दादी जी जैसा श्रेष्ठ जीवन हमें बनाना है। यही सच्ची श्रद्धांजलि हमारी आदरणीय दादी जी के लिए होगी। दादी जी बहुत क्षमाशील रहती थी। कोई भी मधुबन निवासी छोटी मोटी गलती करता था तो दादी बड़े दिल से क्षमा करती थी, बड़े प्यार से उसको शिक्षा सावधानी देती थी। और उसके बाद दोबारा कभी मिलना होता था तो ऐसा दादी के दिल में वो था ही नहीं कि इसने ये गलती की। क्षमाशीलता उनके दिल में हमेशा पनपती थी, क्योंकि जितना जो बड़ा व्यक्ति होता है उतना ही उसका बड़ा दिल होता है। तो क्षमा करना, क्षमाशीलता का गुण ये बड़े व्यक्ति का गुण है। इसको भी हमें धारण करना है। और हम देख रहे हैं गणेश जी की फेस्टिवल चल रहा है, गणेश जी को बिठाया है। तो गणेश जी से हमें क्या सीखना है? विघ्नहर्ता गणेश जी को कहते हैं। ये किसकी यादगार है? हम सभी बाबा के बच्चों की यादगार है। स्वयं निर्विघ्न रहना, स्वयं की स्थिति को निर्विघ्न रखना, यज्ञ को निर्विघ्न रखना, सेवा को निर्विघ्न रखना और सेवा साथियों को निर्विघ्न रखना, ये यादगार गणेश के रूप में हमारी है। अभी हम कुछ व्हाट्सएप में देख रहे थे, बाप दादा जगदीश भाई जी को कह रहे थे गणेश का डांस करके दिखाओ। डायमंड हॉल के स्टेज पर इतनी बड़ी सभा के सामने
तो भाई जी ने डांस करके बाबा को दिखाया, कहा गणेश तो आपकी यादगार है। तो गणेश जगदीश भाई जी की भी यादगार है और उनके साथ हम सभी भाइयों की बहनों की भी वो यादगार है। इसलिए हमें आज से ये गणेश चतुर्थी मनाना, अर्थात आज से हमें दृढ़ संकल्प लेना है, छोटा मोटा विघ्न मेरे संस्कार का न हो, मेरे साथियों के साथ भी न हो ऐसा व्यवहार, और बाबा के सेवा केंद्र को, बाबा की सेवा को निर्विघ्न रीति से चलाना, ये भी बहुत बड़ी सेवा है। पता है, बाबा ऊपर से देखते हैं, छोटी छोटी बात बाबा स्पष्ट देखते हैं। जो आत्माएं निर्विघ्न रहते हैं और निर्विघ्न रखते हैं, वो बाबा के दिल पर चढ़ते हैं। देखो, सोचो तो सही, भगवान के दिल में स्थान अपना बनाना, भगवान के दिल तख्त पर बैठना, भगवान हमें दिल तख्त ऑफर करें, ये कितनी बड़ी बात है। लेकिन वो कौन से बच्चों को ऑफर होता है? बाबा दिल रूपी तख्त पर बिठाता है ऐसे गणेश के समान, जो एकदम निर्विघ्न रहते हैं और निर्विघ्न रखते हैं। ये विघ्न क्या चीज है? विघ्न तो हमने किए हुए विकर्मों का फल है, रिटर्न है, परिस्थितियां है, प्रकृति के साथ हमने की हुई खिलवाड़ है, वही हमारे सामने विघ्न के रूप में आते हैं। लेकिन हमारी स्थिति अगर पावरफुल है तो कागज की सैर की तरह ये विघ्न ऑटोमेटिक भागते हैं, दूर हटते हैं। तो हमें निर्विघ्न रहना है और खजानों को खूब माला माल स्वयं को करना है, खूब बांटना है, क्योंकि बाबा मेरा सागर है। सागर के बच्चे कौन कहलाते हैं? मास्टर सागर। सागर के बच्चे खाली नहीं होंगे, साधारण भी नहीं होंगे, मास्टर सागर। तो बाबा से सारे खजाने हमें प्राप्त करना है और खजाने लुटाना है। सारे संसार को भाग्य बांटने वाला मेरा बाप है, जिसका जितना चाहे मैं भाग्य लूट सकता हूं और लुटा सकता हूं इस संगम युग में। लेकिन कैसे? खजानों से स्वयं को भरपूर करके और खजानों से अनेक आत्माओं को भरपूर करते हुए। तो ऐसे सुंदर सेवा हमें कराना है और स्थिति बनाना है। खजाने सफल करते हुए एक बात हमें ध्यान जरूर रखना है, सेवा करते समय मुझे स्थिति जरूर बनाना है। मैं बाबा के पास क्यों आया हूं? अचल अडोल स्थिति बनाने के लिए आया हूं। ब्रह्मा बाबा की यादगार शांति स्तंभ के रूप में मधुबन में श्रेष्ठ स्थिति की है, तो मुझे भी बाप समान श्रेष्ठ स्थिति बनाना है।